इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, जो कि वर्ल्ड के हमारी रियल लाइफ के प्रिंसिपल से कहीं मीलों दूर है। मतलब उनके बीच में बहुत ही डिफरेंस है कि हमारा जो रियल लाइफ होती है वो, अगर मैं आपसे अभी कहूँ फॉर एग्जांपल कि आप जहाँ बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ से आपका ऑफिस या फिर आपका स्कूल जहाँ पर भी है, लेकिन वो उस जगह पर अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल जहाँ आप स्कूल जाते हो, अभी आप उस समय पर वहाँ नहीं हो, ना ही आपको अपना स्कूल दिख रहा है, तो उस समय पर वो एट द सेम टाइम, मेरे इस वर्ड पर ज़रा सा गौर करना कि एट द सेम टाइम वो उस जगह पर नहीं होता, जो भी आपका स्कूल है या जो भी आपका ऑफिस है। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये हम क्वांटम मैकेनिक्स से ही समझेंगे। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एटम्स के बारे में या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि अभी इस वीडियो को छोड़कर आप चले जाइए, क्योंकि इनकी नॉलेज के बिना आप इसको अच्छे से नहीं समझ सकते। और अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाए तो इससे आपको सदमा भी हो सकता है। और ये ऐसा हो रखा है कई लोगों के साथ, जो इसको अच्छे से जान लेते हैं फिर भी उनको सदमा हो जाता है, या वो इस चीज़ को रियल लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हैं और वो पागल हो जाते हैं। हम इस क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी चीज़ ली, मतलब आप एक रॉक ले लीजिए, रॉक ले लिया आपने या फिर कोई भी पत्थर ले लिया, आप उसको जूम करिए। जब आप उसे जूम करेंगे, ज़्यादा जूम करेंगे और जूम करेंगे, तो आप एक स्टेज पर आएंगे जब आपको उसका एटम दिखेगा। आपकी प्रिलिमिनरी एजुकेशन यही कहती है, आपकी प्रिलिमिनरी नॉलेज यही कहती है कि आपको एटम दिखेगा एट द लास्ट स्टेज। बट अगर आप उसे और जूम करते हैं तो क्या दिखेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है। लेकिन इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन को भी जूम करने पर हमें मिलता है, जिसका नाम होता है क्वार्क। एंड नाउ व्हाट इज क्वार्क? तो क्वार्क को डिस्कवर किया गया है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका नाम भी हम ऐसे बोलते हैं कि क्वार्क, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर डिस्कवर्ड। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो डिस्कवर किया गया है वो है क्वार्क। अच्छा, अगर हम क्वार्क को भी जूम करें तो हमें क्या दिखेगा, तो हमें एट द लास्ट स्टेज हमें वेव्स दिखेंगी, जो कि एनर्जी वेव्स हैं। हमारी इस दुनिया में, जैसे कि आप मेरा हाथ देख रहे हैं या पीछे चेयर देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ये सब कुछ उन वेव्स से बना हुआ है, ठीक है। और वो वेव्स भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। हाउ? तो यही चीज़ हम क्वांटम मैकेनिक्स के आगे जो 6 बेसिक मेन प्रिंसिपल्स हैं उससे समझने वाले हैं। आई नो द बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड सम, अब इसके आगे कुछ और भी है, वो अभी मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो अभी हम सिर्फ बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके होश उड़ा देगा। इसे आप सुनकर बिलीव ही नहीं करेंगे कि आप इस तरीके की दुनिया में भी रहते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे स्मॉल स्केल पर क्या है। सबसे स्मॉल स्केल पर है हमारे पास वेव्स, या फिर हम एक तरीके से बोलें कि एनर्जी। वो वेव्स में भी हो सकती है, पार्टिकल्स में भी हो सकती है। वो चीज़ पूरी वर्ल्ड को बनाती है। तो पूरा वर्ल्ड का जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या उसी वेव्स के प्रिंसिपल पर चलते हैं। जिस प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रॉन मूव होता है, या फिर वही बोल लो कि क्वार्क का जो भी मूवमेंट होता है या वेव्स का जो भी मूवमेंट होता है, उन्हीं मूवमेंट के बेसिस पर हमारा जो रियल वर्ल्ड है उसके मूवमेंट्स होते हैं। तो इसे हम समझते हैं कि हमारे रियल वर्ल्ड में और क्वांटम वर्ल्ड में क्या फ़र्क है। क्वांटम वर्ल्ड के प्रिंसिपल्स जो हैं रियल वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करेंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड के जो प्रिंसिपल्स बनाए गए, जैसे न्यूटन के लॉज और हमारे पास ग्रेविटेशन के लॉज और जो भी सारी चीज़ें, जैसे प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें, ये क्या क्वांटम वर्ल्ड के जो भी चीज़ें हैं उन्हें इफ़ेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो इसे हम समझते हैं पहले हमारे टॉपिक से, जो कि है क्वांटम एंटेंगलमेंट। व्हाट इज़ क्वांटम एंटेंगलमेंट? अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी, और ये किसी एक सर्टेन जगह पर अभी कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये एक दूसरे की स्टेट को इफ़ेक्ट करेंगे। किस तरीके से कि इनके बीच में एक तरीके का फिजिकल, यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ रिलेशन में मौजूद हैं, ये एक दूसरे से ऐसे टच हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहीं मैं इन दोनों चीज़ों को कई करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर ले जाऊँ, या करोड़ों अरबों भी छोड़ो, अभी सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर ले जाऊँ, तो क्या अभी भी ये इफ़ेक्ट करेंगे? हमारी जो रियल वर्ल्ड की नॉलेज है, जो हम आसपास देखते हैं, वो हमें क्या देगी? हमें ये बताएगी कि नहीं, अब ये इसे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत दूर है, हज़ारों किलोमीटर दूर है। ये एक तरीके से लगा लो, यहाँ एक पार्टिकल तो अमेरिका में एक पार्टिकल या उससे भी दूर कोई पार्टिकल, तो वो अब इस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। लेकिन 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 क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं स्टेट करता। वो ये स्टेट करता है कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से मिल चुके हैं एक बार,
तो चाहे वो कहीं पर भी चले जाएं, करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर चले जाएं, इन्फिनिटी दूर चले जाएं, वो तब भी एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते रहेंगे। किस तरीके से, अगर ए पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये जो हमारे पास बी पार्टिकल है ये उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये हमारे पास क्वांटम एंटेंगलमेंट का लॉ होता है। ये लॉ ये बताता है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में है, चाहे वो यहाँ है या कितने भी अरबों किलोमीटर दूर हमसे है, वो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करती ही है और करती रहेगी। तो ये तो इसका पहला लॉ था। अभी इसके आगे के भी लॉज आने वाले हैं। सो अगर आपने यहाँ तक की वीडियो सुन ली तो मैं बस एक बात कहूँगा आपको कि ये वीडियो आगे या एंड तक सिर्फ 12 या 13 मिनट की होने वाली है। मेरी इस लाइन को ज़रा याद रखिएगा, लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन मिलेगा कि ये वीडियो सिर्फ 12 या 13 मिनट की होने वाली है। सो इस लाइन को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अब इसका दूसरा प्रिंसिपल, इसके टोटल मैं 6 प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है। इसके बाद अब आते हैं 5th प्रिंसिपल पर, या 6th 5 ऐसे चल रहे हैं। तो 6 मैंने आपको बताया, 5th प्रिंसिपल पर हम आते हैं। तो 5th प्रिंसिपल, फिजिकल ड्यूअलिटी। व्हाट इज़ फिजिकल ड्यूअलिटी? फिजिकल, अच्छा, ड्यूअलिटी का मीन्स होता है टू, या फिर डिफर करना टू में। तो फिजिकल ड्यूअलिटी ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन से हम बने हैं या कोई भी चीज़ बनी है, वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल फॉर्म में भी हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स वेव फॉर्म में भी हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स विजिबल भी हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स इनविजिबल भी हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई चीज़ एक टाइम पर विजिबल है, कोई चीज़ एक टाइम पर विजिबल नहीं है? तो यही हमें क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट करेगा अभी इसके एक और प्रिंसिपल से। अब ये प्रिंसिपल को आप याद रखिए। अब इसी 5th प्रिंसिपल को 4th वाला अगला प्रिंसिपल स्टेट करेगा, जो कि है यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस हमारे थॉट्स होते हैं, एक तरीके से हमारी मौजूदगी होती है किसी एक जगह पर, हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है एक जगह पर कॉन्शियसनेस। तो वो कैसे हमारे यूनिवर्स को क्रिएट करती है या हमारी किसी भी चीज़ को क्रिएट करती है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी इस समय पर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, या आप स्कूल छोड़िए, आप मान लो अपने दोस्त का कोई भी घर लेट कर लीजिए, वो आपके दोस्त का घर इस समय पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाउ आई कैन से दैट? बिकॉज अभी वो सिर्फ वेव्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो वहाँ पर है ही नहीं उस जगह पर। इनफैक्ट वो जगह ही नहीं है उस जगह पर। तो ये कैसी बात हो रही है? मतलब ये तो एकदम कन्फ्यूज़न वाली बात मतलब एक तरीके से हो रही है। तो यही कहता है ये हमारे पास फिजिकल ड्यूअलिटी, या फिर आप एक तरीके से कह लो कि यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स वाला थ्योरी हमारे पास जो है। ये थ्योरी हमें यही कहना चाहती है कि जो भी, जैसे आप स्कूल गए, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी आप स्कूल को नहीं देख रहे, ना ही आप अपने स्कूल के पास हो, तो अभी वो वेव्स फॉर्म में है, वो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर हम जब स्कूल जाते हैं तो वो एग्जिस्ट कैसे होता है, या वो कहीं और भी होता है? तो इतनी जल्दी हमारे देखते ही वहाँ पर एकदम से वो कैसे बन जाता है स्कूल? सो इसका जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ कि होता क्या है। हमारा जो विज़न है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो उसको सॉलिडिफाई कर देती है, उसको बदल देती है। एक्चुअली सारी चीज़ें ही वेव्स की फॉर्म में है, हर एक चीज़ वेव्स की फॉर्म में है। जस्ट हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तभी वो एकदम से पार्टिकल में चेंज हो रही है। हम जब उसे देख रहे हैं, उस वेव को, हम उस वेव के ऊपर हमारा विज़न पड़ रहा है, तभी वो पार्टिकल के फॉर्म में चेंज हो रही है। सो अगर आप अब कहोगे कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे नेक्स्ट रूम में कोई भी चीज़ है, तो वो अभी तो वेव के फॉर्म में है, हमारे लिए तो वो वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो उससे जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा या कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होगी, तो वो हमें कैसे सुनाई देगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है इस चीज़ पर कि अभी हम यहाँ पर हैं, जो चीज़ हमें नहीं दिख रही, इसका मतलब हमने अभी कहा कि वो वेव की फॉर्म में है। तो उससे जो भी साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा या उसकी जो भी हरकत होगी, वो हमें यहाँ पर बिना देखे कैसे पता चलेगी? बिना देखे हम क्या क्या उसके बारे में पता लगा सकते हैं? या तो उसका साउंड पता लगा सकते हैं, साउंड ही ज़्यादा से ज़्यादा हम पता लगा सकते हैं अगर वो कोई साउंड पैदा करेगा। तो इसका मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि वो उस जगह पर होएगा ही नहीं, वो उस जगह पर होगा, लेकिन हमारे देखने से उसकी जो ये वेव्स हैं, ये एक पार्टिकुलेट मैटर में बदल जाती हैं। तो इसलिए हमें एक चीज़ यहाँ पर, एक बहुत बड़ा एक वर्ड, एक लाइन है जो कि बहुत फेमस है कि सॉलिडिटी इज़ एन इल्यूज़न। सॉलिडिटी एक इल्यूज़न है, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी हमारे देखने की वजह से ही आती है, किसी भी जगह पर आती है। तो सॉलिडिटी कोई भी चीज़ नहीं होती सॉलिडिटी जैसी, हर चीज़ वेव की फॉर्म में होती है। पार्टिकुलेट उसकी फॉर्म आती है जब हमारा विज़न उस चीज़ पर पड़ता है। अब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नोटिस करिएगा, अब तो आप एकदम से अवेयर हो जाएंगे जो मैंने चीज़ कही। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या आसपास आपकी जहाँ भी विज़न पड़ रही है, इस फ़ोन के अलावा आपकी
इस एंगल में या इस एंगल में, जहाँ पर भी विज़न पड़ रही है तो वो चीज़ आपको दिख रही है। लेकिन अब मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को इधर मेरा हाथ नहीं दिखेगा। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिए, क्यों नहीं दिखेगा? सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि मैं उस तरफ देख ही नहीं रहा। तो जब मैं उस तरफ नहीं देख रहा तो अब उसकी क्या स्टेट है मेरे लिए, उसकी मेरे, अब आप इसको देख रहे हो, मैं इसको नहीं देख पा रहा, मेरा विज़न सिर्फ इधर तक का है। तो आपके लिए ये हाथ सॉलिड फॉर्म में है, पार्टिकुलेट फॉर्म में है, लेकिन इसी टाइम पर ये हाथ मेरे लिए वेव फॉर्म में है, क्योंकि मेरा विज़न इसके ऊपर नहीं है। यही चीज़ जो है, जो ज़्यादातर जो क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं उनको कंफ्यूज करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को जिसने मतलब ध्यान से समझ लिया तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सही अच्छी खासी, मतलब अगर कोई डिस्कवरी करना चाहे या फिर उसे अच्छी तरह पढ़ना चाहे अच्छे से, तो वो पढ़ सकता है। सिर्फ यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कि यार एक ही टाइम पर कोई चीज़ पार्टिकुलेट भी हो सकती है, वेव भी हो सकती है। तो यही होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ये वाली दुनिया बहुत अलग है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता कि जैसे न्यूटन का लॉ है, कोई चीज़ पड़ी है पड़ी रहेगी, कोई भी लॉ है, यहाँ पर वो लॉ काम नहीं करता बिल्कुल भी। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ आते हैं, दो जो नेक्स्ट लॉ आ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग से लॉ हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी, शायद आपने नहीं भी सुनी, तो वो सुन के आना, क्योंकि दोबारा मैं उस लाइन को रिपीट नहीं करूँगा और उसे अभी तक आई होप आपको याद ही होगा। तो वो फर्स्ट वाला जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसमें मैं उस लाइन को यूज़ करने वाला हूँ। सो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल आता है मल्टीपल वर्ल्ड्स एंड क्वांटम इमोरलिटी। ये क्या है? मल्टीपल वर्ल्ड्स एंड क्वांटम इमोरलिटी, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मेरा, इनमें से फेवरेट एक तरीके से कॉन्सेप्ट कह लो है इसके अंदर, कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, अगर हम चाहें कि हम उससे बाहर निकले तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पर यूनिवर्स है। अब हम उस यूनिवर्स से बाहर निकलें तो हम कहते हैं वहाँ और यूनिवर्स है, और बाहर निकले तो हम कहते हैं वहाँ और यूनिवर्स है, क्योंकि हम इतनी दूर तक जा ही नहीं पाए। तो हमने एक अपनी एक तरीके से कन्वेंशन बना ली, कन्वेंशनल थॉट बना लिया कि हम जितना बाहर जाते जाएंगे हमारे पास यूनिवर्स ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये हमारे लिए एक बॉक्स है। लेट कीजिए हमारे लिए एक बॉक्स है और आप उस बॉक्स के अंदर हो, तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप जब आउट ऑफ द बॉक्स जा ही नहीं सकते तो आप कैसे उसके बारे में सोच सकते हो? मान लिया सोच सकते हो, लेकिन करेक्ट तो होगा नहीं वो। फिर भी हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि वो चीज़ पक्का करेक्ट होगी। तो हमारा जो ये वर्ल्ड है, ये एक तरीके से बॉक्स मान लो। तो उसके बाहर जब कोई गया ही नहीं तो किस तरीके से उसकी कोई भी थ्योरी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो उसकी थ्योरी को डिफ़ाइन कई साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। तो वो साइंटिस्ट ने ये कहा कि हमारा जो वर्ल्ड है उसके बाहर हमारे इन्फिनाइट वर्ल्ड है, और हर एक वर्ल्ड के अंदर क्या चीज़ है, जैसे हमारे इस वर्ल्ड के अंदर हम हैं, तो जो हम हैं इस वर्ल्ड के अंदर, उसके अलावा हम जितनी दूर दूर तक सोच सकते हैं कि हम कोई भी कोबलर हैं, हम कोई भी प्रिजनर हैं, तो वो हम उन वर्ल्ड्स के अंदर होंगे। वो इन्फिनाइट वर्ल्ड होंगे तो हम उनके अंदर होंगे। वो इन्फिनाइट वर्ल्ड्स के अंदर हम हर चीज़ होंगे जहाँ तक हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम इस स्पेस से बाहर जा ही नहीं सकते, इस वर्ल्ड से बाहर जा ही नहीं सकते। इसलिए हम इसके बारे में नहीं सोच सकते कि कितने सारे वर्ल्ड्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल वर्ल्ड हैं। अगर हम इसी समय पर हमारा सेम टाइप किसी और वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इसी सेम टाइम के ऊपर, तो ये है हमारा यूनिवर्स की एक तरीके से मल्टीपल वर्ल्ड्स एंड क्वांटम थ्योरी के अंदर ये सेकंड पॉइंट आता है। और फर्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे मेन पॉइंट है, जो कि डिफाइन करता है कि किस बेसिस पर एस्ट्रोलॉजी भी वर्क करती है और किस बेसिस पर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी, उसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि फ्यूचर इंसिडेंट्स अफेक्ट द पास्ट। अब ये चीज़ बहुत मतलब सोचने में एक तरीके से बहुत वो सी लग रही है, ऑकवर्ड सी लग रही है कि फ्यूचर इंसिडेंट्स कैसे हमारे मान लो अभी का प्रेजेंट या फिर पास्ट को कैसे अफेक्ट कर सकती है। तो उसको मैं समझाने के लिए आपको दो एक्सपेरिमेंट दूंगा। एक तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है इस थ्योरी का, और एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी। अच्छा, मैंने लाइन क्या कही कि फ्यूचर इंसिडेंट्स, स्टार्टिंग वाली लाइन नहीं कह रहा, या थ्योरी का नाम बता रहा हूँ कि फ्यूचर इंसिडेंट्स अफेक्ट योर पास्ट। अब वो तुम्हारे पास्ट को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे उसका मैं आपको बताता हूँ। कि पहली बात तो ये हुआ कि जैसे आप अभी प्रेजेंट में हो, तो आपका जो अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हो वो आपके पास्ट को नहीं इफेक्ट करेगा। पहली बात तो ये, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यही सोचते आए हैं अभी तक कि हमारा जो अभी प्रेजेंट है, जो हम अभी कर रहे हैं, तो वो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। बट ये
प्रूव्ड है। अब इसमें कुछ लॉज जो है प्रूव्ड है, कुछ लॉज जो प्रूव्ड नहीं है, लेकिन ये उसमें से एक लॉ है जो प्रूव्ड है, जो एस्ट्रोलॉजर्स भी यूज़ करते हैं। सो क्या होता है इस लॉ के तहत कि हमारे पास जो भी हमारा फ्यूचर होता है वो हमारे अभी की स्टेट को, प्रेजेंट को इफेक्ट करता है। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी कि ये वीडियो 10 से 12 मिनट की होने वाली है। मैंने आपको ये लाइन बिल्कुल सही कही थी कि स्टार्टिंग में कि 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है। सो मेरे उस प्रेजेंट या अभी के लिए वो वाला जो पास्ट है वो किस चीज़ से अफेक्ट हुआ? मेरा वो जो पास्ट था जब मैंने ये लाइन कही थी तो वो किस चीज़ से इफेक्ट हुआ? मेरे इस फ्यूचर वाले इंसिडेंट से, जब मेरी वीडियो 15 मिनट की है इस टाइम पर, 15 या फिर 16 मिनट के बीच की है। तो मेरे इस इंसिडेंट, इस फ्यूचर इंसिडेंट्स की वजह से मेरा वो जो पास्ट का इंसिडेंट्स था, जब मैंने लाइन कही थी कि मेरी वीडियो 11 से 12 मिनट की होगी, तो वो इफेक्ट हुआ। तो कैसे इफेक्ट हुआ आपको पता चल गया, मेरे इस फ्यूचर इंसिडेंट्स की वजह से। किस इंसिडेंट्स की वजह से? जिस इंसिडेंट्स में मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, फिर मैं आपको एस्ट्रोलॉजर्स का वे समझाऊंगा, वो किस तरीके से किसी के फ्यूचर की प्रेडिक्शन या किसी के पास्ट की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो आप ऐसा मानिए कि यहाँ पर एक स्लिट है, यहाँ पर एक पार्टीशन है, यहाँ से कोई भी गन चली, यहाँ से जब गन चलेगी तो उसकी जो ये बुलेट है वो यहाँ पर आई, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक होल है, यहाँ से निकल के यहाँ से चली गई। सो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा उसके हिसाब से अगर हम अभी नहीं देख रहे, मैं इस चीज़ को नहीं देख रहा, तो मेरे लिए ये जो बुलेट है ये वेव फॉर्म में आई, यहाँ से वेव फॉर्म में निकल गई, बिल्कुल ठीक। अगर मैं इस स्लिट के बिल्कुल बीचों बीच अपनी नज़र गड़ाए हुए हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा? यहाँ से गोली आ रही है और यहाँ से गोली जा रही है। कौन सी फॉर्म में? पार्टिकुलेट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस वहाँ प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसी एरिया में आंखें खोल के देखता हूँ तो यहाँ से तो मैं नहीं देख रहा, तो वेव फॉर्म में आई। अब मेरे को यहाँ से कैसे दिखेगी? मेरे को नहीं दिखनी चाहिए वो। क्यों नहीं दिखनी चाहिए? क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि जब हम नहीं देख रहे तो वो वेव में होती है, जब हम देख रहे हैं तो पार्टिकल में होती है। लेकिन अब मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरे को एकदम से पार्टिकल में कैसे दिखेगी? इसके अंदर कुछ कन्वर्जन तो हो नहीं सकता। यहाँ से आई वेव में तो यहाँ भी वेव में आनी चाहिए ना। सो उस बुलेट का जो फ्यूचर इंसिडेंस था, कौन सा? मेरे देखने का फ्यूचर इंसिडेंस, वो उस इंसिडेंस ने उसके प्रेजेंट को इफेक्ट किया। अब उसने प्रेजेंट में क्या था? यहाँ पर इस स्टेट में वो क्या थी? वेव। अब वो कैसे इफेक्ट हुई मेरे देखने से? वो यहाँ पर आई और उसे जब पता चला मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ पर है, वो वापस गई, पार्टिकुलेट फॉर्म में वापस आई। तो इस तरीके से उसका जो उस टाइम का प्रेजेंट था वो अफेक्ट हुआ किस चीज़ से? हमारे इस फ्यूचर इंसिडेंट से। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारे फ्यूचर इंसिडेंट से होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं? किसी भी इंसान का जो भी प्रेजेंट चल रहा है उस प्रेजेंट को देखते हैं, उस प्रेजेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं एस्ट्रोलॉजर्स, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? उससे एक तरीके का प्रिडिक्शन करते हैं कि इसका फ्यूचर जो होने वाला है वो इसके प्रेजेंट को इस तरह इफेक्ट कर रहा है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा। और जब उन्हें उनका पास्ट जानना होता है तो वो क्या करते हैं? पास्ट तो आसानी से जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट किसके द्वारा होगा? प्रेजेंट। क्योंकि उस पास्ट के लिए तो अभी का प्रेजेंट फ्यूचर है और वो पास्ट प्रेजेंट है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो। तो जैसे मान लो यहाँ आपका पास्ट है, यहाँ मैं जो हूँ, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है। तो मैंने क्या कहा कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट को या पास्ट को अफेक्ट करेगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स उनका जो प्रेजेंट है पहले उसको देखते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट उनके आने वाले फ्यूचर से अफेक्टेड होगा। तो वो एक ऐसी चीज़ सोचते हैं कि क्या ऐसा होगा फ्यूचर में जिससे उसका ऐसा बर्ताव हो रहा है या उसकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। वो ये किस लिए देखते हैं? जब किसी इंसान को अपना फ्यूचर देखना है, या जैसे कोई इंसान पूछता है उनसे कि अब मेरा जो होगा एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, मेरा पढ़ाई कैसी जाएगी, और भी टॉपिक होते हैं बट अभी हम ये ले रहे हैं। तो वो उनके प्रेजेंट चीज़ को देखते हैं, कि उनके आसपास क्या एनर्जी है या फिर वो क्या काम कर रहा है इस टाइम पर। तो उसके बेसिस पर वो फ्यूचर का पता लगाते हैं। और अगर मान लो उसका पास्ट का पता लगाना है तो और भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट जो है फ्यूचर से इफेक्ट होता है, तो उसका पास्ट उस समय के लिए प्रेजेंट है और उसका अभी का प्रेजेंट उसके लिए अभी फ्यूचर मानिए। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसका अभी फ्यूचर देखते हैं, एक तरीके से फ्यूचर ही कहना पड़ेगा, क्योंकि उसके उस पास्ट के लिए ये चीज़ फ्यूचर है। तो इस फ्यूचर को देखकर वो उसके उस प्रेजेंट को डिफाइन करते हैं कि किस तरह। अब आपने कई बार सुना होगा प्लानेटरी मोशंस को भी देखते हैं कि प्लानेटरी मोशन से, तो प्लानेटरी मोशंस से अलग अलग एनर्जी आती हैं। हम जैसे अर्थ को मानते हैं वैसे ही हम अलग अलग प्लैनेट्स को मानते हैं, और अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग तरीके की एनर्जीज होती हैं।
तो उन एनर्जीज़ को भी स्टडी किया गया है, क्योंकि वो हमारे इस वर्ल्ड के अंदर है तो हमने उस चीज़ों को भी स्टडी कर लिया। तो उन एनर्जीज़ के बारे में जानकर कि वो एनर्जीज़ का क्या इफेक्ट होता है किसी पर, तो उन एनर्जीज़ के इफेक्ट से हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी का फ्यूचर कैसा जाएगा, या किसी के फ्यूचर में क्या होगा, या किसी के पास्ट में क्या होगा। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ थी, और एट द एंड मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो मैंने 6 थ्योरी बताई, इसको अपने प्रेजेंट वर्ल्ड से जो भी आप जी रहे हो उससे रिलेट मत करना, नहीं तो आपके पागल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने जब इस स्टडी को किया या मैंने जब इसे पढ़ा तो 1-2 दिन तक तो मैं भी बहुत डीप सोच में रहा कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। और मैं भी हमेशा यही सोचता रहा कि जैसे अब आप सो रहे हो, आपकी कोई भी वहाँ पर साइट नहीं है, आप कुछ भी नहीं देख रहे उस जगह पर, सोते वक्त आपका बॉडी उस जगह पर नहीं होती, सोते वक्त आपकी बॉडी वेव के फॉर्म में होती है, क्योंकि आपका विज़न उधर नहीं है। तो कई बार मैंने उठ के चेक करा कि मैं अभी वेव में हूँ या पार्टिकुलेट फॉर्म में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमने बहुत बेसिक लेवल पर बात करी कि एक एनर्जी इतना बेसिक है कि मान लो अगर एक एनर्जी 1 यूनिट की है तो हम कई मैं इन्फिनाइट भी बोलूँगा तो भी छोटा पड़ेगा, तो इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट एनर्जी के उन यूनिट से बने हुए हैं। तो ये बहुत ही छोटा है क्वांटम वर्ल्ड, इसमें बहुत ही छोटी चीज़ें आती हैं। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। ये यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बस यही कहती है कि हम सारे जो भी पार्टिकल्स हैं, या फिर आप वेव कह लो, हम जो भी वेव्स हैं वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी अलग नहीं है हमारे इस वर्ल्ड के लिए। और जो हमें ड्रीम्स मिलते हैं या जो भी हम सपने में सोचते हैं वो क्या रियल होते हैं या फिर वो अलग होते हैं। क्योंकि आपका इस क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो क्या होता है। हमारे ड्रीम्स होते हैं जो हमारा इस वर्ल्ड के अलावा कोई और वर्ल्ड है उसके अंदर हमारे साथ क्या हैपनिंग हो रही है, वो इस चीज़ को भी बताते हैं। और इसका 1% ये भी चांस होता है 99 में से कि ये उस चीज़ को बताएं जो आपके इस वर्ल्ड में होने वाली है। तो कई लोग कहते हैं ना कि हमें सुबह के सपने कई बार सच होते हैं, तो सुबह के सपने में ऐसा क्या होता है कि वो सच हो जाते हैं। तो उसका यही मतलब होता है, सुबह आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी आने वाली होती है, तो उस कॉन्शियसनेस में जो भी आप विचार विमर्श करते हैं या फिर जो भी आप सोचते हैं तो वो इसी वर्ल्ड का होता है। क्योंकि एट द मिडनाइट, गहरी नींद में आप प्रेजेंस में नहीं होते, आपका माइंड प्रेजेंस में नहीं होता, कॉन्शियसनेस नहीं होती आपके पास, आपके थॉट्स नहीं होते। बेशक आपके थॉट्स चल रहे हो लेकिन आपको फिजिकली कुछ नहीं पता होता आप किस पोजीशन में हो जब आप गहरी नींद में होते हो। तो उस समय एक तो आपकी बॉडी वेव्स फॉर्म में होती है, और वेव्स फॉर्म में होने की वजह से वो वेव्स दूसरे वर्ल्ड में भी जाती हैं और वो अपनी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करती हैं और वही आपको आपके माइंड में थॉट्स दे रही होती हैं। तो अब इस चीज़ को बिल्कुल भी रिलेट मत करना अपनी रियल लाइफ से, कि जैसे हमारी रियल लाइफ के अंदर तो हमारा ये भी चलता है, हमारे स्किन में दर्द भी होता है, हमारी उंगली भी ऐसे ऐसे होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी चलता है। तो ऐसा सब मत सोचना कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चल रहा है, इसमें एनर्जी है, इसके पार्टिकल्स कहाँ है, इसका वेव कहाँ है, ऐसा सोचोगे तो वो भी ख़राब हो सकता है। सो यही था आज क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ बेसिक्स। अब आप सोचोगे ये बेसिक्स है तो और एडवांस क्या है, तो ये बेसिक मान लो, एडवांस मान लो, जो ही मान लो, इतनी एजुकेशन थी क्वांटम फिजिक्स के बारे में जो कि ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।